हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, क्यूनाई लुजेंग को सब कुछ बता देता है कि एक्चुअल में पूरी कहानी क्या है, क्यों नाइनली रेस खत्म हुई थी और क्या हुआ था। वो बोल रहा होता है कि ईस्टर्न एम्परर ने भी पाथ ऑफ एंड को चूज किया, तो इसीलिए हम नाइनली रेस के साथ ही हैं। तुम शांति से यहाँ पे अपने आप को डेवलप कर सकते हो। लुजेंग बोल रहा होता है कि तुमने कुछ ज्यादा बोला, मुझे डाइजेस्ट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन को टाइम लगेगा। क्यूनाई बोल रहा होता है कि ले लेना टाइम, तुम अगर तुम यहाँ पे नहीं भी रुकना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ दूंगा जहाँ पे तुम चाहते हो। क्यूनाई एक स्वॉर्ड को बनाता है और बोलता है कि चलो पहले माउंटेन रिवर फोर्ट्रेस पे चलते हैं। तो एपिसोड नंबर 623 की स्टार्टिंग होती है। वैसे इस फोर्ट पे बैठ के चले हो। लुजेंग ऐसे बोल रहा होता है कि नंबर, क्या इसने जो बोला वो सच है? नंबर बोल रहा होता है हंसते हुए कि 80 से 90% सच है, पर इसमें भी काफी ऐसी चीजें जो ये नहीं जानता है। जो रास्ते हैं वो ये दो ही नहीं है जो इसने बोला कि लाइक जो एम्परर मतलब नाइनली रेस फॉलो कर रही थी और बेयर रेस फॉलो कर रही थी, रास्ते काफी ज्यादा है। लुजेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें पता था और तुमने मुझे नहीं बताया। नंबर बोल रहा होता है कि जैसे कि तुम्हारी कल्टीवेशन का लेवल है, अगर तुम ज्यादा जानोगे तो तुम्हें ज्यादा ही चिंता होगी। लुजेंग बोल रहा होता है तो तुम ये बोल रहे हो कि मैं इतना अभी हुआ नहीं हूँ जानने के लिए, इतना वर्दी नहीं हूँ। नंबर बोल रहा होता है कि वो मेरा कहने का मतलब नहीं था, पर तुम्हें एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है अभी। और फिर खासतौर बोलता है कि चलो तुम्हें शेड स्टोन मिल गया, वो अच्छा है, तुम समझ जाओगे उसके बारे में टाइम के साथ। मैं जाता हूँ यहाँ से। लुजेंग सोच रहा होता है कि शेड स्टोन बुरा है, लाइक शेड स्टोन ऐसी चीज है जो कि बताती है कि फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है। लुजेंग सोच रहा होता है हाँ शेड स्टोन। वो पूछता है कि सीनियर तुमने देखा होगा है ना, शेड स्टोन मेरे अंदर है अब। क्यूनाई बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि गोल्डन क्लोर जो क्लैन था वो इतना ज्यादा क्यों कर रहा था, वो एक छोटी सी शेड स्टोन की बात थी और वैसे भी तुमने अब्सॉर्ब कर लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लुजेंग चुप होता है, सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी पीठ में फैल रहा है। फिर हमें आधे दिन बाद माउंटेन रिवर फोर्ट्रेस का सीन दिखाया देता है। वो वहां पे पहुंच जाते हैं। जो सुप्रीम वन प्रोटेक्टर होता है वो क्यूनाई को ग्रीट करता है और बोलता है ये तुम हो, तो जो बड़ी सी स्वॉर्ड लाइट थी वो तुम्हारा करना था। क्वान भी ग्रीट करता है क्यूनाई को और बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, फ्लैग मास्टर भी सेफ है। सुप्रीम वन प्रोटेक्टर सोच रहा होता है कि आइडेंटिटी और बैकग्राउंड क्या है इस लुजेंग का। वो बोल रहा होता है मतलब जो डांग होता है वो बोल रहा होता है मास्टर क्यू, जैसे माउंटेन रिवर फोर्ट्रेस ने भेजे हुए थे साथी, तो जो गोल्डन क्रो रेस है वो कम्प्लीटली हमने खत्म कर दी है जो यहाँ पे अटैक करने के लिए आई हुई थी। सू फैमिली भी अनहार्म्ड है, उन्हें कुछ हुआ नहीं है। पर जो शेड स्टोन है वो क्यों नहीं बोल रहा होता सब कुछ ठीक है, तुमने अपना बेस्ट किया है, तुम चिंता मत करो। क्वान लुजेंग को हक कर लेते और बोलते कि फ्लैग मास्टर मैंने सोचा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। लुजेंग बोलता है ठीक है। सू फैमिली का जो हेड होता है वो सोच रहा होता है कि जो फ्लैग मास्टर मेरा बेटा फॉलो कर रहा है वो पक्का ही नाइनली रेस का मेंबर है। जो साउल थी उस आर्टिफैक्ट की वो पक्का ही सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड थी। क्यूनाई बोल रहा होता है कि मैं हेवन और अर्थ केज को तोड़ देता हूँ, इससे जो ब्लू क्लाउड सिटी में हुआ है वो पता लग जाएगा, मैं तुम्हें फिर ड्रैगन सिटी में वापस भेज दूंगा। लुजेंग बोलता है ठीक है। क्वान बोल रहा होता है फ्लैग मास्टर मैं यहाँ पे वेट करना चाहता हूँ, जब तक यूकी जाग नहीं जाती है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ और फिर फादर से भी डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ। तुम तब तक अपनी स्वॉर्ड को लेके जाओ रिपेयर करने के लिए। लुजेंग बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, पहले स्वॉर्ड अपने पास ही रखो। क्वान बोलता है ठीक है। क्यों ना लुजेंग को एक टोकन देता है और बोलता है अगर तुमने अपना दिमाग बना लिया कि तुम माउंटेन में आना चाहते हो तो तुम इस टोकन को शैनली को दे सकते हो, वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा। लुजेंग बोलते ठीक है मैं समझता हूँ। लुजेंग सोच रहा होता है कि जब मैं ड्रैगन सिटी में जाऊंगा मेरे को ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। जो पहली चीज है वो है कि शेड स्टोन मेरे अंदर है, मेरे को पहले स्वॉर्ड ट्रेनिंग टावर में जाना पड़ेगा। हमें 2 दिन बाद स्वॉर्ड डिफाइनिंग टावर का सीन दिखाया था। लुजेंग वहां पे बैठा होता है और बोल रहा होता है कि तो मेरी पूरी पीठ पे फैल रहा है, ये इतनी ज्यादा हार्ड क्यों है? अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ को लगा के मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। नंबर मैं करूँ क्या स्टोन के लिए? नंबर बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता, शेड स्टोन्स आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के लिए यूज किए जाते थे, ये फुल्ली अदर शोर टोकन्स के साथ मिक्स हो सकते हैं, तो एक सिंगल शेड स्टोन को तुम एक टॉप टायर अदर शोर ट्रेजर की तरह मान सकते हो। लुजेंग बोल रहा होता है तो मेरी बॉडी, इसका मतलब मेरी बॉडी भी अदर शोर डाउ ट्रेजर की तरह मानी जा सकती है। नंबर बोल रहा होता है हाँ तुम बर्न करने की कोशिश करो। लुजेंग बोलता है ठीक है। फिर 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया था। जो शेड स्टोन होता है वो पिघल जाता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि ये तो लिक्विड में बदल गया, अब मैं इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, इसे अब्सॉर्ब करना भी आसान हो गया, ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी का पार्ट बन गया। नंबर बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुमने एक अजीब सी एबिलिटी पाली है। लुजेंग बोलता है हाँ मुझे भी लग रहा है। कब से स्वॉर्ड्स आ रही होती है लुजेंग की तरफ। लुजेंग बोलता है कि शायद ये स्टोन इस तरीके से यूज हो सकता है, एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड लुजेंग की तरफ आ रही होती है। लुजेंग शेड स्टोन को अपने हाथ में ले आता है,
उसका हाथ काले कलर का हो जाता है, वेल हाकी की तरह, और वो आसानी से उस स्वॉर्ड को रोक पाता है और आसानी से उसे डिफ्लेक्ट कर लेता है। लुजेंग बोल रहा होता है हाँ ये तो डिफेंस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। जैसे कि सीनियर क्यू ने बोला था, जो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस है वो बेस्ट है मेरे लिए। मेरे को लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ड्रैगन सिटी में चीजें कंप्लीट करने पड़ेगी और माउंटेन में जाना पड़ेगा। नंबर बोल रहा होता है चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर तुम किसी अदर शो टोकन के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो सकती हो तो तुम उसके ओरिजिन्स को जान सकते हो कि लाइक वो आया कहाँ से है। लुजेंग बोलता मुझे और बताओ, मतलब क्या तुम्हारा अच्छे से मिक्स होने का? इसका मतलब तुम अपने इनर वर्ल्ड के साथ उसे पूरे तरीके से मिक्स करा सकते हो, मतलब अपने इनर वर्ल्ड में लेके जाना उस टोकन को। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मा डोमेन चाहिए, पर किस्मत की बात है तुम्हारे पास ऑलरेडी 1000 ब्रह्मा डोमेन है। वो हंस रहा होता है। लुजेंग बोल रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम किसी चीज में मेरी हेल्प भी करोगे पहली बार। नंबर बोलता है कि यही तुम बोलना चाहते हो। बाय वो चला जाता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि चलो पहले मैं डिमोनिक आई को समझता हूँ। हमें इनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है, एक बहुत बड़ी आंख आ गई होती है उसके इनर वर्ल्ड में, काफी चेन्स निकलती है नीचे से और उस आई को बांध देती हैं। लुजेंग बोल रहा होता है कि इंटरनल संस्कृत की पावर को यूज करता हूँ और मैं इसे पूरे तरीके से इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूँ। वो चेन्स को यूज कर रहा होता है और जो चेन्स होती हैं वो गायब हो जाती है और एक गोल्डन कलर की एनर्जी उस आई के आसपास आ जाती है। लुजेंग आई के पास जाता है और मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है। लुजेंग पास देख पा रहा होता है उस आई का, उसे हर ड्रेड आई रेस का जो पास्ट होता है वो दिखाई देता है, लाइक जितने भी क्रिएचर्स होते हैं ऐसे। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये तो देखने से एक अजीब सा अलग सा वर्ल्ड लग रहा है कि उसके अंदर ये शायद लीडर होगा इनका जिसका नाम उडी है। तो अच्छा ये जो आईबोल है इसका असली नाम हर्ट आई स्पिरिट है। यहाँ पे टोटल 19 है। जो डर डालने की एबिलिटी है वो इस रेस की डिवाइन एबिलिटी है और हर कोई आई डीमन इस टेक्निक को यूज कर सकता था, पर जो हर्ट स्पिरिट आई है उसकी एक और एबिलिटी है, इसे ट्रू विजन बोला जाता है। लुजेंग अपनी ट्रू विजन स्किल को यूज करता है और सोच रहा होता है अच्छा हर चीज इस सीक्रेट चैम्बर में एक इल्यूजन है, ट्रू विजन मेरी हेल्प कर सकता है इल्यूजन से देखने में कि असली दुनिया में क्या चल रहा है। ये एबिलिटी ये तो स्वॉर्ड पैटर्न टेक्निक की तरह सेम टू सेम थोड़ी बहुत, जो कि ट्रू मीनिंग स्वॉर्ड पैविलियन में थी। अगर मैं दोनों को साथ में यूज करूंगा तो इफेक्ट तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, पर अभी मुझे पता नहीं है, मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूँ कि ऊडी अदर शोल्ड वर्ल्ड में कैसे एंटर कर गया था और उसने वहां पे टेंपल क्यों बनाया। चलो भूल जाते हैं अभी के लिए। अभी मुझे ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल और मैलिस को मास्टर करना है, फिर ट्रू मीनिंग स्वॉर्ड पैविलियन को दोबारा विजिट करना है। हमें 3 दिन बाद ट्रू मीनिंग स्वॉर्ड पैविलियन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक मास्टर बैठा होता है और बोलता है क्या तुम एक स्वॉर्ड मैनुअल को खरीदने के लिए यहाँ पे आए हो? लुजेंग बोलता है हाँ अंकल क्विंग, क्या कोई डिस्काउंट है? क्विंग बोल रहा होता है कि तुम उस लड़की के दोस्त हो तो अभी 40% ऑफ ही मिलेगा, चूज करो क्या तुम चूज करना चाहते हो। लुजेंग बोलता है शुक्रिया, मैं स्वॉर्ड पैटर्न टेक्निक को लेना चाहता हूँ और मैं येलो पेपर को भी बोरो करना चाहता हूँ। क्विंग बोल रहा होता है कि येलो पेपर सिर्फ एक दिन के लिए तुम ले सकते हो, तुम बाकियों को नहीं दिखा सकते हो इसे। और लुजेंग बोलता है ठीक है। हमें ड्रैगन सिटी के बाहर का सीन दिखाया था। लुजेंग वहां बैठा होता है और सोच रहा होता है एक दिन के लिए मैं इसे बोरो कर सकता हूँ तो मेरे को इसको जल्दी से जल्दी डिसाइफर करना पड़ेगा। लुजेंग सोच रहा होता है इसमें 8 संस्कृत के कैरेक्टर है, मुझे न्यानर को फाइंड करना पड़ेगा। हमें इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया था। लुजेंग अपने बेटे के पास जाता है, उसे आवाज लगा के। उसका बेटा बोलता है कि फादर तुम यहाँ पे संस्कृत को डिसाइफर करने के लिए आए हो है ना, दोबारा से जल्दी से दे दो उसे। लुजेंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम अच्छे मूड में नहीं हो। न्यानर बोल रहा होता है कि लंबी कहानी है। लुजेंग बोलता है ये फिर उस लड़की की कहानी है, मतलब उसके साथ कुछ हुआ क्या? न्यानर बोल रहा होता है कि एक लड़की की जो थॉट्स होती हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल होती हैं गैस करने के लिए। भूल जाओ, चलो पहले संस्कृत की तरफ देखता हूँ मैं। न्यानर बोलता है क्या, ये तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लुजेंग बोलता है कि जो पहले 6 संस्कृत कैरेक्टर हैं वो इटर्नल स्वॉर्ड इंटेंट को रिकॉर्ड करते हैं, मैंने ऑलरेडी उन्हें ट्रांसलेट कर लिया, क्या तुम लास्ट के 2 को डिसाइफर कर सकते हो? न्यानर बोल रहा होता है थोड़ा टाइम लग जाएगा। लुजेंग बोलते है ठीक है मैं थोड़े टाइम को स्लो कर देता हूँ, अपना टाइम लो जितना तुम कर सकते हो। हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाता है। न्यानर पढ़ ही रहा होता है, फिर लास्ट में शांति की सांस लेता है, बोलता है कि फाइनली मैंने इसे कंप्लीट कर ही लिया है। लुजेंग बोलता है जल्दी से अपने फादर को बताओ। न्यानर बोलता है कि जो लास्ट के 2 कैरेक्टर्स हैं वो प्रीवियस 6 को कनेक्ट करते हैं और जो कंटेंट है वो ये है कि हेवन और अर्थ जो है वो हमेशा सहते रहते हैं। ये बोल के जो उसका टाइम बैरियर होता है वो टूट जाता है और न्यानर वहीं पे बेहोश हो जाता है। लुजेंग बोलता है न्यानर क्या हुआ? न्यानर ऐसे बेहोश पड़ा होता है। लुजेंग उसके हेड को चेक कर रहा होता है और बोलता है कि कुछ ही वर्ड्स पढ़े, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा खतरनाक होगा। तभी निंगर वहां पे आती है और बोलती है हस्बैंड मैंने सेंस किया न्यानर के साथ कुछ गलत हुआ, क्या हुआ? लुजेंग बोलता है कि जो न्यानर की सोल है वो कट ऑफ हो चुकी है। निंगर बोल रही होती क्या, अब हम क्या करें? सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट आएगा तो लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक आप बाकी सीरीज को एंजॉय करो जो मैंने अब तक कवर की है। मिलते हैं आपसे, बाय।